हम बात कर रहे थे फंडामेंटल्स ऑफ ट्रैवलिंग या दूसरे मायनों में लोकोमोटर स्किल्स की, कि किस तरीके से हमें लोकोमोटर स्किल्स जिसमें डिफरेंट आपकी ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल्स होती हैं, वो उसमें आप काम करते वक़्त किस तरीके से उसमें अपने पोस्चर अपना ठीक रखना है। हमने देखा कि किस तरीके से गुड पोस्चर के फ़वाइद हैं और गुड पोस्चर के साथ हमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ करनी चाहिए अपनी डिफरेंट लाइफ़ की मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में जब भी हम कोई भी काम कर रहे होते हैं। तो उसमें लोकोमोटर स्किल एक्टिविटीज़ में हमने देखा कि सबसे पहले हमने देखा कि वॉक करते वक़्त आपको किस तरीके से राइट पोस्चर में रहना चाहिए। नाउ वी विल गो टूवर्ड्स रनिंग। वॉक तो आपने देख ली कि किस तरीके से आपने सही पोस्चर के साथ करनी है। उसके बाद हम देखते हैं कि रनिंग, अक्सर आप लोग ग्राउंडों में आप भागते हैं या सड़क के ऊपर भागना, दैट इज़ कॉल्ड रनिंग। रनिंग करते वक़्त उसमें हम कहते हैं कि आप तेज़ी से मूव कर रहे होते हैं, मूविंग रैपिडली। और फ्लाइट फेज़ कि इसमें बोथ फीट ऑफ द ग्राउंड बाज़ औक़ात आपके होते हैं बीच में। तो रनिंग करते वक़्त आप वॉक करते वक़्त आप तेज़ी से मूव नहीं कर रहे होते और उसमें आपका एक पाँव इन कॉन्टैक्ट विद रोड या ग्राउंड या अर्थ रहता है। जबकि इसकी बात करें तो इसमें आप मूव रैपिडली कर रहे होते हैं और आपके बाज़ औक़ात दोनों पाँव जो होते हैं वो हवा में होते हैं। इसको भी जब आप सही अंदाज से रनिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। तो उसमें अगर हम इंस्ट्रक्शन की बात करें तो उसमें हम कहते हैं कि रन ऑन द बाल्स ऑफ द फीट, कि आप कोशिश करें कि दौड़ते वक़्त जो है आप अपने फुटबॉल्स हम कहते हैं कि टोज़ के नीचे आपके आगे पाँव में जो नीचे की सतह है, जो उँगलियों के नीचे उसको हम कहते हैं फुटबॉल्स। तो आप जब भी भागें तो पंजों के ऊपर वो फुटबॉल्स के ऊपर जो है वो भागें। सो रन ऑन द बॉल्स ऑफ द फीट, हेड अप, आइज़ फॉरवर्ड, सर सीधा और आँखें जो हैं वो सामने देख रही हों। बेंड योर नीज़, कि थोड़ा-सा लाइट सा आपके नीज़ जो हैं वो बेंड हों और रिलैक्स योर अपर बॉडी, और आपका अपर बॉडी रिलैक्स शेप में हो, ना कि हार्ड शेप में या स्टिफ शेप में हो। तो ये तरीकाकार हम कहते हैं कि इट इज़ द बेस्ट वे ऑफ रनिंग। इसमें ब्रीथिंग नेचुरली होनी चाहिए, कि आप जिस अंदाज में कोई सांस रोक के नहीं चलना या सिर्फ सांस छोड़ना ही नहीं, तो इनहेल और एक्सहेल जो है वो प्रॉपरली नॉर्मल अंदाज में साथ में आपका वो चलता रहना चाहिए। स्विंग द आर्म्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, नॉट साइडवेज, के बाजू जो हैं वो आपके आगे पीछे जो है ये मूव करते होने चाहिए, ना कि साइडवेज के को मूव करते होने चाहिए। तो इसमें अक्सर होता ये है कि अगर आपका राइट आर्म जो है वो ऊपर जा रहा है तो लेफ्ट लेग जो होती है वो इन कांटेक्ट होती है, और अगर लेफ्ट जो है बाजू ऊपर जा रहा होता है तो आपकी राइट लेग जो होती है वो ज़मीन के साथ इन कांटेक्ट होती है। अगर आप देखें कि किस तरीके से रनिंग हो रही होती है और किस तरीके से इसका है, तो ये आप देखें कि हमने वहाँ पे, आपको याद हो तो हमने कहा था कि जब वॉक करते हैं तो एक पाँव इन कांटेक्ट टू अर्थ ज़रूर होता है। यहाँ पे आप देखें, आप दोनों पाँव जो हैं वो हवा में हैं और ये मूव रैपिडली हैं। लाइट सा बेंड है नीज़ में, हेड स्ट्रेट और आइज़ ये टुवर्ड्स अहेड हैं, और ये आपका पोस्चर जो है परफेक्ट है। और इसमें आप ये फुटबॉल्स जो हैं ये देखें, ये वाला एरिया ये फुटबॉल्स का एरिया कहलाता है। इसके साथ आप ज़मीन को बैकवर्ड पुश कर रहे होते हैं, और रनिंग में भी वही न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ जो है मोशन जो है, कि एवरी एक्शन हैज़ रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, वही काम कर रहा होता है। आप ज़मीन को पीछे की तरफ पुश कर रहे होते हैं, ज़मीन आपको आगे की तरफ पुश कर रही होती है। तो इट इज़ द राइट वे ऑफ रनिंग।